नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले, आपको कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल्स को समझना पड़ेगा। अगर आपको बिज़नेस मॉडल्स ही नहीं पता है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप फँस सकते हैं। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या है? मान के चलिए आपके जो मोबाइल्स है, वहाँ पे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जैसे फ़ेसबुक हो गया, जैसे ट्विटर हो गया, तो यूट्यूब हो गया। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसको ऑपरेट डिजिटल मार्केटिंग से ही करा जाता है। इसका मतलब मान के चलिए आपको जो एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, मतलब आप जब कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, अब मेरे वीडियो भी आप जब देखेंगे, तब स आपके बीच-बीच में एडवर्टाइज़मेंट आएगा। तो एडवर्टाइज़मेंट जो आएगा, तो वो ही डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब आपको उस मार्केटिंग के माध्यम से कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसी डिजिटल मतलब मार्केटिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा। कंपनी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 2 साल के अंदर-अंदर 2000% का रिटर्न दिया था। 2000% से भी ज़्यादा। तो इतने बड़े परसेंटेज देख के रिटेल निवेशक तो उसके ऊपर टूट पड़े थे। अभी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर अभी क्या करूँ? क्या अभी स्टॉक में निवेश करूँ?" क्योंकि स्टॉक 76% क्रैश हो चुके हैं, 76% से भी ज़्यादा। मैं आपको बहुत बार इस चीज़ को सिखा चुका हूँ। कभी भी कोई भी स्टॉक छोटा कंपनी लगातार ग्रो में जा रहा है, तो सोचना कभी न कभी वो क्रैश होगा। तो प्लीज़ उस तरीके से कंपनी को ये जो ग्रोइंग मोड में है, जो यहाँ पे जो तेज़ी दिखा रहा है, उस तेज़ी के ऊपर पार्टिसिपेट मत करना। जब आप मान के चलिए आपको पता नहीं कहाँ से गिरेगा। मान के चलिए आपने सोचा था कि मैं यहाँ पे निवेश करूँ और भी बहुत ऊपर जाएगा, मगर यहाँ से थोड़ा जाकर क्रैश हो गया। तो आपका फंड तो फँस गया ना। तो यही चीज़ मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आपका जितने सारे कमेंट्स हैं तो प्लीज़ करिए। मेरे गलती भी पकड़िए, मेरे अच्छाई पे भी कमेंट करिए, आपको कुछ जानना है तो उसके ऊपर भी कमेंट करिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलो कंपनी कौन-सा है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का नाम है बीसीजी, आप सभी जानते हैं ब्राइडकॉम ग्रुप। तो ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में आज बात करूँगा, जो एक देखेंगे तो द ब्राइडकॉम ग्रुप इज़ ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फाउंडेड 2000 मतलब 2000 में कंपनी स्टार्ट हुए थे। 2000 सालों में स्टार्ट हुए थे, अभी देखा है तो कंपनी 23 साल तक कंपनी हो चुके हैं। 23rd ईयर्स कंपनी हो चुके हैं। तो 23 साल पुराना कंपनी हो चुका है। कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद, तेलंगाना में है और कंपनी का यहाँ पे देखिए फाउंडर कौन है? अब सॉरी फाउंडेड कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो कंपनी एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का जो बिज़नेस है, वो कहाँ-कहाँ पे फैला हुआ है और इसका कौन-सा क्लाइंट्स है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कौन-सा कंट्रीज़ में फैला हुआ है, वो देख लीजिए। जैसे यूएस मार्केट, साथ ही साथ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पे देखिए चिली, उरुग्वे, मेक्सिको, साथ ही साथ यूके, फ्रांस, ज जर्मनी, स्वीडन, साथ ही साथ यूक्रेन, साइबेरिया, इज़राइल, चाइना, चाइना के ऊपर भी बिज़नेस करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं और भी है, पोलैंड। तो यहाँ पे इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी का ऑफ़िसेज़ भी है, कंपनी बिज़नेस भी करते हैं। कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए फॉर्च्यून इंडिया 500 में लिस्टिंग कंपनी का नाम आया था। 400 नंबर में 400 रैंकिंग में फॉर्च्यून 500 में कंपनी का नाम आए थे। मतलब फॉर्च्यून जितने सारे कंपनीज़ है, 500 कंपनीज़ है, उनमें से 400 नंबर में कंपनी का नाम आया था 2020 में। मगर आज तो हालत खराब हो गया, तो आज का रैंकिंग कहाँ पे है? आज का रैंकिंग बहुत नीचे में है। तो इस कंपनी का एक थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी कौन-सा कंट्रीज़ के ऊपर कौन-सा बिज़नेस करता है। टोटली डिजिटली काम करता है, जैसे यूएस मार्केट में डिस्प्ले के ऊपर काम करता है, इज़राइल, यूरोप में डिस्प्ले के ऊपर, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सारे के सारे डिस्प्ले के ऊपर, यूएसए साथ ही साथ इस यहाँ पे देखिए एसएमई डिस्प्ले के ऊपर, यहाँ पे हैदराबाद, इंडिया डिजिटल कंसल्टिंग एंड ऑपरेशन पार्टनर्स के ऊपर काम करता है। तो सर्विसेज़ जो जहाँ-जहाँ पे देते हैं कंपनी, वो आपको देखना है। इंडिया, यूएस, यूरोप जहाँ पे आईटी सर्विसेज़ कंपनी देते हैं। देखिए आईटी में बहुत बड़ा-बड़ा प्लेयर्स है, आप सभी जानते हैं। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एसीएल टेक, टेक महिंद्रा इतने बड़े-बड़े प्लेयर के साथ इसको कंप्लीट करना थोड़ा-सा तो मुश्किल होगा ही इस कंपनी के लिए।
अब इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी कितना छोटा है। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि कभी भी छोटे कंपनीज़ के ऊपर जब निवेश आप कर रहे हैं, तो सोच समझ के करिएगा। क्योंकि इस कंपनी आपको बहुत कुछ दिखाएगा कि चलो 10-15%, 20% तक रिटर्न, सॉरी 100% तक रिटर्न आपको दे चुका हूँ। 2000% तक जहाँ पे रिटर्न मिला, तो वहाँ पे तो रिटेल पब्लिक तो मतलब उछलेंगी, क्योंकि उसको लग रहा है जो कंपनी, चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो कंपनी कोविड के सिचुएशन में प्राइस कितना था? करीबन-करीबन 1-2 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कहाँ पे गया? करीबन-करीबन 112 रुपीज़ के आसपास। सोचिए, 1 रुपये से 112। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में क्या हुआ, सिर्फ़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 वीक का कैंडल है। मतलब एक-एक कैंडल 1 वीक का है। और आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कोई भी आप यहाँ पे देखिए कोई भी शैडो आपको नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ पे डेली बेसिस अपर सर्किल लगता गया, अपर सर्किल लगता गया। इसका मतलब बड़े पब्लिक यहाँ पे इसको पुश करते गए, उसके बाद हायर लेवल में जाकर इसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से सेल आउट होने के बाद कंपनी देखिए कहाँ से कहाँ आ गया। तो और भी डिटेल्स में बात करूँगा, उससे पहले कुछ जानकारी और भी दे दूँ। देखिए, एज़ पर द कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है? रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस लेवल में दिखेगा, क्योंकि कंपनी तो अभी ग्रोइंग मोड में है। कंपनी का देखिए डेब्ट ज़ीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है 900 करोड़ के आसपास। हाथ में कैश, सॉरी, डेब्ट ऑफ इक्विटी तो ज़ीरो है, हाथ में कैश 80 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 6 रुपीस के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 92% है, प्रॉफिट ग्रोथ 100% है। क्या यहाँ पे जो 92 और 100% दिखा रहा है, क्या पहले भी उस तरीके से था? तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखेंगे 15%, 25% के आसपास था। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार था। इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली इस सारे चीज़ को मेंटेन कर रहा है। अभी आप देखेंगे 1 साल में कितना 75% का कंपनी लॉसेस दे रहा है, 75%। सोचिए, आपका फंड अगर 1 लाख के निवेश आप करके रखे थे, आज आपका फंड 25,000 चल रहा है। तो इस तरीके से सिनेरियो में आपका सिचुएशन क्या होगा? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको, हाँ, आप कहेंगे सर मुझे बहुत बड़ा रिटर्न मिला। मैं तो इस कंपनी को वो 4 गुना रिटर्न ले चुका हूँ। देखिए, इस कंपनी 4 गुना नहीं, 20 गुना रिटर्न दे चुके थे, 20 गुना। क्या आप उस तरीके से ले पाए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो 4 गुना तो आप ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखेंगे तो अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। तो सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी यहाँ पे पंप एंड डंप क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनीज के ऊपर इस तरीके से हरकत हमेशा चलते रहते हैं। आपको देखना है उस कंपनी में फ्यूचर के लिए क्या विज़न है? क्या फ्यूचर में उस कंपनी फिर से ग्रोथ कर सकते हैं? तो आपको टिके रहना है। अगर फ्यूचर में कुछ विज़न नहीं है, कंपनी ऐसे ही सिर्फ आगे चल गया, तो आप उस कंपनी को निवेश करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप स्मार्ट हैं, उस हिसाब से ज़रूर काम करिएगा। तो रिज़र्व के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली रिज़र्व भी ग्रोथ हो रहा है। कंपनी आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाओ तो कंपनी आपको बोनस भी दे चुके हैं। देखिए, कंपनी आपको 2-2 बार करके बोनस भी दे चुके हैं। डिविडेंड के मामले में बात करें तो कंपनी इस बार आपको डिविडेंड भी दिया। तो 0.30 पैसे का डिविडेंड मिला, छोटा-सा एक डिविडेंड मिला है कंपनी का। तो डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली सब कुछ को मेंटेन कर रहा है, कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास शेयर है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसने उठा के रखा? पब्लिक ने। एक पॉइंट्स मुझे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा, वो है इसका प्रोमोटर के पास 40% के आसपास होल्डिंग था। अभी कितना है? 18% के आसपास। इसका मतलब कम प्रोमोटर ने 20% शेयर उन्होंने बेच दिया, सॉरी 50% शेयर बेच दिया। जितना होल्डिंग था उनमें से 50% शेयर उन्होंने बेच दिया। अगर प्रोमोटर ही खुद कंपनी से निकल जा रहा है, तो सोचिए उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना हैंडल कर पाएँगे? उसको देखना है। उसका प्रोमोटर के बाद बाकी जो प्रोमोटर बचे हुए हैं उस कंपनी के, वो किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, वो देखना बाकी है। तो इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट किया है, सर क्या इसके ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? मैं अभी कहूँगा अभी निवेश मत करिएगा, क्योंकि कोविड का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में जितने सारे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं, बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से और भी करेक्शन देखने को मिलेगा। मेरे जो लेवल यहाँ पे बता रहा है, मुझे मुझे जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है, अराउंड अराउंड 16 रुपीज़, ये जो लेवल है अराउंड 16 रुपीज़ के आसपास इस लेवल तक आ सकते हैं।
इस लेवल तक आ सकते हैं। उसके बाद अगर करेक्शन हुआ तो एक अप मूवमेंट शायद आपको देखने को मिल सकता है। इसको अगर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा करीबन ₹2 के आसपास। तो मैं देखिए आपको टेंशन देने के लिए इस तरीके से बातचीत नहीं कर रहा हूँ। एज़ अ टेक्निकली चार्ट पैटर्न यही बता रहा है। आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, खुद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने इस दोस्त को आपने प्यार दिया है इतना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।